दिल्ली तथाकथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, जहां 21 जून को उनको निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, तो वही हाई कोर्ट ने फिलहाल उनकी जो जमानत है फैसला को सुरक्षित रखेगा। लेकिन ऐसे में सवाल बनता है कि ईडी एडी चोटी का जोर क्यों लगा रही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की जमानत को रोका जा सके, क्योंकि जिस तरीके के तथ्य बार-बार ईडी सामने रख रही है, उनको लगातार कोर्ट से फटकार पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद ईडी पूरी कोशिश कर रही है कि जमानत ना मिले। ऐसे में मामला सुरक्षित रख दिया गया है। मंडे को पूरी तरीके से हाई कोर्ट से उम्मीद है कि शायद फैसला अरविंद केजरीवाल के हाथ में आए। इस बीच हमारे साथ इससे ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रदीप गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जो कि सचिव है और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी है। सीधा उनसे जुड़ते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 21 तारीख को आप लोगों ने जश्न मना लिया था कि आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगली ही सुबह आप लोगों को शायद अच्छी खबर नहीं मिलती है। हाई कोर्ट जमानत पर स्टे लगा देता है और मामला सुरक्षित सोमवार तक रख लिया जाता है। कैसे इस पूरी पैरवी को ईडी की तरफ से आप देखते हैं? शाइन जी, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल जी छूटेंगे। ऐसी क्या आफत आ गई जो रात रात को ईडी को हाई कोर्ट में जाना पड़ा। आज तक ईडी पिछले 2 साल से एक भी सबूत केजरीवाल जी के खिलाफ सही ढंग से कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाई है। रोज एवेन्यू कोर्ट की जज ने इतनी जबरदस्त ईडी को फटकार लगाई है कि आप आज तक जो 100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का जो आप केस केजरीवाल जी के ऊपर आपने बनाया है, आज तक आप 1 रुपए का भी उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हो। 1 रुपए की भी रिकवरी केजरीवाल जी के पास से नहीं हुई है। जो विजय नायर जी का बीच में नाम उछाला गया था कि केजरीवाल जी के लिए लेजरिंग का काम विजय नायर जी करते हैं, विजय नायर जी और केजरीवाल जी के बीच की भी आपस की कोई कड़ी नहीं मिली। ये देश के अंदर एक ये राजनीति के तहत एक ओछी हरकत करी जा रही है, जिसे सारा देश क्या अपितु सारा विश्व देख रहा है। अभी ताजा ताजा लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा को एक करारा थप्पड़ लगा है। अभी भी इनकी बात समझ में नहीं आ रही है। आने वाले समय में इन्हें अपने साथ बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उसमें एक गिरेबाजी होती है। ईडी के जो वकील हैं वो अपने पॉइंट्स रखते हैं, वही जो जज है न्याय बिंदु वो कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार आपकी जांच जो है कब तक चलेगी, और अगर आपकी जांच कई सालों तक चलेगी तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ही रहेंगे तब तक? आप बता नहीं पा रहे हैं कि आप कब तक जो है मनी ट्रेल स्टेब्लिश करके दिखाएंगे। तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर के फटकार ईडी को लगाई जाती है। ऐसा ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईडी जितनी भी सरकारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो मोदी जी के दबाव में काम कर रही हैं, उनके इशारे पे काम कर रही हैं। सबसे पहली बात तो ये, जब तक इन सरकारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को खुली आजादी नहीं मिलेगी, जब तक ये खुले स्पष्ट रूप से काम नहीं कर पाएंगे, ये दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव की राजनीति में काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनको झूठा केस केजरीवाल जी के खिलाफ बनाना पड़ रहा है। क्योंकि केजरीवाल जी मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक केजरीवाल जी सिर्फ एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो आज तक मोदी जी से दबे नहीं है। उनका 56 इंच का सीना है, ये पूरे 56 इंच के आदमी है। एक 56 इंच के सीने को 56 इंच के आदमी ने पूरे देश के अंदर एक्सपोज करके रखा हुआ है। मोदी जी की जितनी भी तानाशाही है, जितनी भी उनकी चालाकी है, वो सारी की सारी पब्लिक के सामने जिस तरह से केजरीवाल जी ने लेके आए हैं, इस तरह से कोई नेता आज तक लेके नहीं आ पाया। इस वजह से मोदी जी सबसे ज्यादा खार केजरीवाल जी से खाते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को उन्होंने मजबूर कर रखा है कि किसी तरह से केजरीवाल को बाहर ना आने दिया जाए। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपको लगता है, लेकिन ईडी लगातार कह रही है, अभी भी उन्होंने कहा कि हमें
निचली अदालत में पर्याप्त समय नहीं मिला अपने पॉइंट्स रखने के लिए, अपने बिंदु रखने के लिए कि क्यों अरविंद केजरीवाल को और कितना जमानत ना समय दी चाहिए जाए। इनको, और कितना समय चाहिए, और कितना समय चाहिए, और कितना समय चाहिए इनको अपने सबूत रखने के लिए? इतने टाइम से इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर रखा हुआ है। अगर इनके पास सबूत नहीं है तो क्यों केजरीवाल जी को अंदर डाल रखा है? क्यों पीएमएलए के तहत ये केस चलाया गया है? ये सरासर नाइंसाफी है। पहले किसी भी अभियुक्त के खिलाफ आप कोई सबूत पेश करो, उसके बाद ही तो उसको जेल के अंदर डालोगे। ऐसे तो अगर हम्म, वो 10 साल तक ईडी कोई इनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाती, तो क्या 10 साल हम्म, तक केजरीवाल जी अंदर रहेंगे? ये कहाँ का हम्म, न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? हम्म। लेकिन देखिए, ईडी लगातार कहता है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन वही कोर्ट कहता है कि अरविंद केजरीवाल के पर्याप्त जो है आपके पास सबूत नहीं है। क्या बुनियाद है जो आप उसको जेल के अंदर रखे हुए हैं? तमाम ऐसे सवाल है जो कोर्ट उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ईडी लगातार घुमाते हुए इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है ऊपर से कोई प्रेशर है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने बिल्कुल, देना है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपसे पहले भी यही बात कही है। मैं अब फिर एक बार आपको दोबारा बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ। ये ऊपर से 100% दबाव है। ये हुँ, ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर ये सारा का सारा पॉलिटिकल प्रेशर है, जिस वजह हुँ, से ये लोग जो भी भाजपा के खिलाफ सरकार है, जिस भी स्टेट में, वहां उनके खिलाफ काम किया जा रहा है, चाहे दिल्ली हो, बंगाल हो। जैसे बंगाल में इनकी सरकार नहीं है, तेलंगाना में इनकी सरकार नहीं है, दिल्ली में हुँ, इनकी सरकार नहीं है, जहां पर भी इनकी सरकार नहीं है, पंजाब में इनकी सरकार नहीं है, वहां पर वहां की सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। किसी ना किसी झूठे आरोपों के अंदर वहां के नेताओं को फंसाया जा रहा है, कोई ना कोई उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग करी जा रही है, उनकी सरकारों को तोड़ा जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने खेला करा, बिहार में खेला करा, ये किसी से भी अछूता नहीं है। किस तरह से ये हुँ, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, इसी तरह से अब देखो असम में इन्होंने क्या किया, ये सारी दुनिया देख रही है, सारा देश देख रहा है। हेमंत बिस्वा के लिए इन्होंने ये कहा था कि इससे बड़ा फ्रॉड पूरी दुनिया में नहीं पैदा हो सकता। उस हुँ, आदमी को इन्होंने जैसे ही अपनी पार्टी में शामिल किया और उसको असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार के बारे में इन्होंने कितनी बड़ी बातें कही, सारी कांग्रेस, सारी भाजपा पार्टी उनके खिलाफ लग गई और भरी सदन के अंदर देवेंद्र फर्नांडिस ने कहा अजीत पवार जी चक्की पे सिंह। और जैसे ही इन्होंने भाजपा का दामन थामा, वो पाक साफ हो गए, उनको हुँ। उसी दिन उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये सारा देश देख रहा है, ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। ये विधायकों की खरीद फरोख्त की तो बात अलग है, ये एक दिन में सरकार पलट देते हैं। हुँ, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखिए, उधर से हमने देखा सुनीता केजरीवाल जब 21 दिन की ज़मानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी, हमने देखा था उससे पहले सुनीता केजरीवाल लगातार जो है एक्टिव नज़र आई थी। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल की जो ज़मानत है, उस पे स्टे लग गया है, तो वो अभी भी काफ़ी तरीके से एक्टिव नज़र आ रही है। सवाल उठा रही हैं कि जब ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ था निचली अदालत का, उसी बीच जो है ईडी लगातार हाई कोर्ट पहुंच जाती है और उसके बाद छुट्टियों में भी ईडी को जो है जल्दबाजी लगी हुई है कि किसी तरीके से जो है जमानत को रोक लिया जाए। साथ ही कह रही है कि आतंकवादी की तरह उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। तो कैसे इन बातों को आप देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुनीता जी, कोई गलत बात नहीं कह रही है। आज अब आप देखो, दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। ये हम्म, किस तरह की उसकी राजनीति हो रही है। यही हरियाणा अभी आप 1 महीने बाद देखना पानी पानी छोड़े पाएगा। बरसातों के दिन आ जाएंगे, दिल्ली में हम्म, यमुना उस टाइम लबालब भर जाती है, ऊपर से हरियाणा पानी और छोड़ देगा, जिससे दिल्ली के अंदर बाढ़ के कारण हो जाते हैं। अब दिल्ली पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है तो हरियाणा पानी नहीं दे रही। ये बताओ किस हम्म, किस्म की ओछी ये भाजपा वाले कर रहे हैं, इन शर्म आनी चाहिए। इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी सरकार क्यों ना हो, पानी के ऊपर इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल एक अलग मुद्दा दिल्ली के अंदर चल रहा है। देखिए प्रदीप जी, एक सवाल और बनता है, जब हमने देखा था 21 दिनों की जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी, तो स्मृति ईरानी ने जमानत पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि आजीवन कारावास के लिए तैयार है अरविंद केजरीवाल। तो अब जिस तरीके से ईडी एडी चोटी का जोर लगा रही है कि जमानत किसी तरीके से ना मिले, तो कोई कनेक्टिविटी आपको नजर आ रही है इस बयान में और जिस तरीके से ईडी अपनी कार्यवाही कर रही है?
कोई बात नहीं, ईडी ने जो कार्रवाई करनी है अपना ईडी से लेके चोटी तक का जोर लगा ले। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल जी छूटेंगे और जल्द ही हमें न्याय पालिका पे पूरा विश्वास है, चाहे किसी का कितना मर्जी दबाव हो, और केजरीवाल को जल्द से जल्द जमानत मिलेगी और केजरीवाल जी बाहर आएंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल की तरफ इसी में चलते हैं। अब जब सोमवार के लिए हाईकोर्ट ने जो है जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, आप लोगों को क्या उम्मीद है? क्या आपको हाईकोर्ट से लगता है कोई बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए आपको मिल सकती है? बिल्कुल बड़ी राहत हाईकोर्ट से केजरीवाल जी को मिलेगी और केजरीवाल जी को बेल मिलेगी और केजरीवाल जी बाहर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। चर्चा बहुत जरूरी बन गई थी क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम को हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को चैलेंज किया जाता है, वहीं निचली कोर्ट उनको जमानत दे देती है। ऐसे में बड़े सवाल बन रहे थे, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को सोमवार को राहत भी मिल जाती है तो उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि दिल्ली के अंदर जैसे ही वो बाहर आएंगे एक बड़ा मुद्दा उनके सामने होगा, वो होगा दिल्ली वालों के लिए पानी की सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराने का, क्योंकि इसको लेकर भी दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। दोनों तरफ से उनके ऊपर हमला हो रहा है, चाहे उनके साथ लड़ी कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में कई सवाल उनके लिए बाहर निकलते ही खड़े होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। हम चर्चा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की जमानत।